तो अभी तक हमने इफ़ कंडीशनल्स देखे, राइट? सेम चीज़ हम और एक वे में कर सकते हैं, विच इज़ स्विच केसेस। सो ये बहुत सी लैंग्वेजेस में आता है। सो पहले एक सिंपल स्विच केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आज डे है, कौन सा भाई? आज कौन सा है? पता नहीं, बट मैं अज्यूम कर लेता हूँ आज वेडनेसडे है। ठीक है। और फिर हम बोलते हैं कि भाई स्विच, अगर समझिए केस मंडे है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई कि अगर डे मंडे है, ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है इट इज़ मंडे। सिंपल रखते हैं। ठीक है। फिर समझिए अगर आज वेडनेसडे है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई आज हम्म, क्या बोले, पार्टी करेंगे? नहीं, पार्टी नहीं, आज पढ़ाई करेंगे। और समझिए आज है फ्राइडे, तो हम बोलेंगे पार्टी करेंगे। बट फिर बाकी दिनों में क्या करना है? यहाँ पे मैं डबल कोट्स मिस कर गया, सॉरी। तो एक कुछ तो होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट केस रहता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ नहीं करेंगे। अ, तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डे हर एक केस में मैच होगा। ठीक है, इट विल से कि भाई ये डे मंडे है क्या। अगर है तो यहाँ पे एक्शन करके बाहर आ जाएगा। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में जैसे कि अगर जावा एंड सी प्लस प्लस देखो तो वहाँ पे आपको ब्रेक कीवर्ड मिलता है। तो उससे क्या होता है कि यू कैन ब्रेक एट दिस केस। अगर आप ब्रेक कीवर्ड नहीं डालते हो तो इट गोज़ ऑन एग्जीक्यूटिंग द केसेस अंटिल इट एनकाउंटर्स अ ब्रेक केस। ठीक है, बट यहाँ पे गो में इट इज़ नॉट दैट केस। जब भी एक केस ख़त्म होगा वो बाहर आ जाएगा स्विच केस से। ठीक है, तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तो पढ़ाई करेंगे यार, पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो समझिए अगर ये लकीली फ्राइडे होता तो हम क्या कर रहे होते? हम पार्टी कर रहे होते यार। एंड समझो ट्यूसडे होता तो हम क्या कर रहे होते? हम कुछ नहीं कर रहे होते। बट समझो आपको ट्यूसडे को भी पढ़ाई करनी है, तो व्हाट यू विल डू इज़ आप यहाँ पे ट्यूसडे लिखोगे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों चेक करेगा कि डे वेडनेसडे है या नहीं, डे ट्यूसडे है या नहीं, और उस हिसाब से इट विल गो एंड एग्जीक्यूट द केस। ठीक है, तो अगर देखोगे ट्यूसडे के लिए भी वो भाई पढ़ाई करने लगा रहा है। पर ठीक है, आपको ये समझ तो गया होगा। तो अब मैं फिर से एक बार रिटरेट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये वेरिएबल को हमने स्विच में पास किया और देखा कि इसकी वैल्यू किससे मैच हो रही है। ठीक है, जिससे भी मैच हो रही होगी वो केस एग्जीक्यूट होगा। केस यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इज़ जब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, डे ना मंडे है, वेडनेसडे है, ना ट्यूसडे है, ना फ्राइडे है, कुछ तो एक्स वाई जेड ही है। ठीक है, तो उस केस में इट विल गो एंड एग्जीक्यूट दिस डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और एक पैटर्न देखते हैं इसका स्विच केस का। ठीक है, वही मार्क्स वाला एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई 50, अरे सॉरी, इतना भी नीचे नहीं करते हैं, 75 मार्क्स आए। ठीक है, एंड हम फिर से लिखेंगे स्विच। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई केस मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। अभी 75 में डिस्टिंक्शन मिल रहा है, हाँ, क्या बात है। प्रिंट करते हैं डिस्टिंक्शन। ठीक है, समझो ये मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, एंड एंड मार्क्स लेस देन 75 है, तो उसको बोलेंगे कि भाई गुड ग्रेड है। एंड समझो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये तो भाई बंदा पुअर है, फेल नहीं कराते। ठीक है, अभी एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमने ये मार्क्स वाला जो है वेरिएबल वो यहाँ पे पास नहीं किया हुआ है। मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा डिस्टिंक्शन आ गया। बट क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे मार्क्स को पास कर दें, तो वो बोलेगा एरर। सो गो ये अलाउ नहीं करता है दोस्तों। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन, इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, जहाँ जब आप कंडीशनिंग लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई कंडीशनिंग गो में स्विच केसेस में लेके आ रहे हो, तो इट एक्सपेक्ट्स कि आप यहाँ पे वेरिएबल ना पास करो, ठीक है। दिस इज़ अ फीचर ऑफर्ड बाय गो इटसेल्फ। ये मैंने अभी तक 2-3 लैंग्वेजेस देखी है, उसमें अभी तक एनकाउंटर नहीं किया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर। इसी वजह से आपको इफ एल्स ना करते हुए यू कैन यूज़ स्विच केसेस, एंड इट लुक्स मच मोर क्लीनर एंड रीडेबल। तो दैट इज़ द ओनली एडवांटेज इट हैज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, आप कमेंट में डालो। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन अपकमिंग वीडियोस। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोस लाने वाला हूँ। तब तक कीप ऑन लर्निंग।